हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है पर्पल हेड के इस नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप टाइटल देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एक वीडियो थोड़ा हमको एक चाहिए जिसके अंदर आप हमें बताइए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम या फिर हाउ वी कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स के बजाय हाउ टू गेट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, अगर वो हम ज्यादा समझेंगे तो श्योरली हमको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि प्रिपेयर कैसे करना है एग्जाम के लिए। अब ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है दोस्तों, जो आपको बताने वाला हूँ, इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच और एनी क्लास, चाहे आप एफवी में फर्स्ट ईयर में रहो, सेकंड ईयर में रहो, या थर्ड ईयर में रहो, या फाइनल ईयर में रहो, या कोई भी ब्रांच के रहो। हमको जनरल देखना है कि हाउ वी कैन do the study so we can get relaxed during the exam period and we can get the maximum marks and we can easily crack all types of exam। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बस दोस्तों, जब भी हम पेपर पढ़ाई करते हैं हम, तो पढ़ाई करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपकी पढ़ाई, जिसको हम बोलते हैं रिवीजन, आप करते हो, इट इज स्टार्ट फ्रॉम योर क्लासरूम इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, अब जब आप क्लासरूम के अंदर हो, क्लासरूम के अंदर सर टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप पहली बार उस टॉपिक को सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आपका पहला दिन है, आपको एक ही हफ्ता हुआ है क्लास के अंदर, तो जो भी टॉपिक है आपको उसको अच्छी तरह सुनना है। यह आपका वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टूवर्ड्स रिवीजन होता है दोस्तों। कैसे? आपने टॉपिक सुना, आपने थोड़ा समझा। अब क्लास के अंदर इतने सारे बच्चे, हो सकता है किसी को 100% समझ में आया हो, किसी को 50%, कोई होगा उसको 10%, कोई ऐसा इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन कहाँ ना कहाँ वो वर्ड्स, वो डायग्राम, वो टॉपिक कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके दिमाग के अंदर कहाँ ना कहाँ हो जाके आपके डेटाबेस में जाके बैठ गया है, जैसे था वैसे। तो ये आपका एक हुआ है। दूसरा, फिर दूसरे दिन लेक्चर होता है, सर आते हैं वापस, तो वो बोलते हैं कि भाई कल हमने ये पढ़ा था, रिविजन लेते, कुछ बच्चों को रैंडमली उठाते, क्वेश्चन पूछते। तो उस वक्त अगर आप वापस ध्यान दोगे तो शायद कहाँ ना कहाँ आप रिलेट कर पाओगे, हाँ ये पढ़ा था सर, बताया था। ये चीजें बहुत जरूरी है। फिर जब भी आप घर पे जाते हो, उस टॉपिक को देखो एक बार। अब आप बोलोगे सर एग्जाम का पीरियड नहीं है, अभी देखेंगे एग्जाम आएगी तब। होता है, नेचुरल प्रोसेस है ये, इमीडिएटली कोई स्टडी चालू करता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो थोड़ा वो देखने का। फिर धीरे धीरे फिर आपके असाइनमेंट्स आते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स आते हैं, वहां पे कुछ रिवाइज हो सकता है। अब जब आप एग्जाम के नजदीक आ रहे हो, आपका सबमिशन पीरियड खत्म हो रहा है, अब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स या फिर आपके जो थ्योरी एग्जाम्स है वो आने वाले हैं। तो दोस्तों उस वक्त करना क्या है, सिंपली हाउ टू प्रिपेयर फॉर, हाउ टू मेक अ टाइम टेबल फॉर द स्टडी। तो हम दो पार्ट में आज इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, कि पढ़ाई कैसे करना है आपको, जिससे आपके टॉपिक ज्यादा कवर हो, अच्छी तरह समझ में आए। और दूसरा, पेपर लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है आपको, व्हाट पॉइंट शुड वी हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग राइटिंग द एग्जाम। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। दोस्तों देखिए, नॉर्मली अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि आपका एक टाइम टेबल बना हुआ है कॉलेज के अंदर, सही बात है, तो क्या ऐसा है आपके टाइम टेबल के अंदर कि मंडे को सिर्फ मैथ्स के लेक्चर है, ट्यूसडे को सिर्फ फिजिक्स के, वेडनेसडे को सिर्फ केमिस्ट्री है, फिर थर्सडे को सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर ग्राफिक्स है, फिर मैकेनिक्स? ऐसा है नहीं। रोज एक सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है, जो भी ऐसा एडजस्टमेंट होता है। क्योंकि हम सबको पता है कि भी एक दिन हम सारे सब्जेक्ट कर नहीं सकते, एक ही सब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे हम टीवी भी देखते हैं, रिमोट अपने हाथ में होता है, हम वी आर कंटिन्यूस स्विच करते रहते हैं भाई, और मैच आ गया है, मैच से हम न्यूज पे चले गए, न्यूज से वापस और कुछ मूवी का सीन देखने लग गए। तो ये होता है। सेम थिंग वी हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग द स्टडी, कि जब भी आप टाइम टेबल प्रिपेयर करोगे स्टडी का, तो किसी एक सब्जेक्ट को लगातार 2 या 3 दिन तक नहीं करना है, या दिन भर नहीं करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा रिलैक्स होना है। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट इज अ चेंज ऑफ वर्क। चेंज योर सब्जेक्ट आफ्टर 2 और 3 आवर्स। आपने एक सब्जेक्ट लिया फिजिक्स का, 1 यूनिट लिया, उसमें के 4 टॉपिक आपने किए परफेक्ट, उसको 2-3 बार रिवाइज किया, वापस किया, उसको साइड में रख दो। अब आप बोर होने लग गए होगे, सब्जेक्ट बदलो। क्यों? कोई सब्जेक्ट मैथमेटिकल है, कोई प्रोग्रामिंग बेस्ड है, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा आपको भी फ्रेश लगेगा। तो जब भी आप प्रिपेयर करोगे टाइम टेबल ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड, अब हुआ क्या है कि आपका पीएल चालू हो चुका है, मान लीजिए आपका सबमिशन हो चुका है, आपके पास टाइम बहुत है, तो 7-8 घंटे का पढ़ाई, 10 घंटे का पढ़ाई भी हो सकता है आपका। तो डिवाइड कर लीजिए आपके उस सब्जेक्ट को। तो करना क्या है आपको, 2-3 दिन में आपके 3 सब्जेक्ट
या 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, फिर वापस दूसरे टॉपिक लो। ऐसा आपको 8-10 दिन में आपके सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक आपको खत्म करना है। जैसे 4 सब्जेक्ट मान लीजिए और उसके 4 यूनिट आपको एग्जाम के अंदर है। जैसे एंड सेम की बात करते हैं हम, तो एवरेज 2 दिन लग जाएंगे आपको। ऐसे कर से 8-10 दिन में आपका सब कुछ हो जाएगा। अब बिफोर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो आपको टाइम कम लगेगा। फिर थोड़ा एग्जाम का पीरियड आया, पेपर है, उस दिन आपने रिवाइज किया, टाइम बहुत कम लगेगा। रात को फिर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह बोलते कि भाई सुबह का ध्यान रहता है, तो उस वक्त थोड़ा कर ले। बस एग्जाम के पहले रिलैक्स हो जाओ, 1 घंटे पहले आराम से नाश्ता वगैरह दूध पियो, नाश्ता करो, रिलैक्स में जाओ और आपके एग्जाम दो। ये हो गया आपका प्रिपरेशन। अब ड्यूरिंग द स्टडी कुछ चीजें और आपको ध्यान रखना है कि स्टडी करना कैसे। तो मेरा एक कहना ऐसा है कि ग्रुप स्टडी को प्रेफर करो आप। ग्रुप स्टडी को कैसे, जैसे मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि अकेले में पढ़ाई नहीं होती थी मेरी, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ग्रुप में बैठे बच्चे, तो एक होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, अरे सब पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। दूसरा फायदा ये होता है कि कोई टॉपिक आपको आ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, कोई लॉजिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, भाई ये स्टेप कैसे आया है, ये सॉल्व कैसे हुआ, भाई ये कैसे सॉल्व करते हैं, भाई ये डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट है, तो कुछ करना नहीं, आपको आपके दोस्त को पूछ लो, तो आपको तुरंत बता देगा भाई ये ऐसा है। तो आपको टाइम बचेगा, जो स्ट्रेस था आपको कम हो जाएगा। जैसे आप मूवी देख के आए, 3 घंटे की मूवी थी, अब आप अगर मुझे स्टोरी बताओगे, मैं आपको पूछूंगा कैसी थी मूवी, स्टोरी क्या थी बताओ, तो यू विल गेट ओनली 8 to 10 मिनट्स, ये भी ज्यादा हो गए, 5 मिनट्स में आप बता दोगे भाई ऐसा हुआ, वो हीरो ऐसा आता है, इसमें ऐसा हुआ था। सेम थिंग इज हियर। जिस टॉपिक को आप इतना स्ट्रेसफुली, ये कैसे आया, ये क्यों आया, फिर ये ऐसा क्यों आया है, भाई ये इसका स्टेप, कुछ जरूरत नहीं। आस्क योर टीचर, आस्क योर फ्रेंड, प्लीज मुझे इसके बारे में बता। आप खुश हो जाओ, अरे बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ईजी था, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नेक्स्ट टॉपिक आप इजीली कर सकते हो। तो ग्रुप स्टडी के ऊपर ध्यान देना है आपको। तीसरी बात, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, मगअप करते हैं, हम सिर्फ पढ़ते। कुछ बच्चे तो ऐसे मैथ्स को भी सिर्फ पढ़ते, ऐसा नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट रहो, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। देखिए, आप उसको देखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, उस डायग्राम को, उस स्टेप्स को, उस फॉर्मूले को, और उसको रख दीजिए। अब आप ही आपके पुलिस हो, आप ही जज हो, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, ईमानदारी से आपको देखना है। फिर वो लिखो। अब मान लो गलत भी हो तो किसको दिखाना है आपको, फिर चेक करो क्या गलत हुआ था, उसको वापस रिवाइज करो, तो वो चीज आप कभी भूलोगी नहीं। तो डायग्राम अगर होगी तो उसको राइटिंग, जो भी फॉर्मूले थे राइटिंग करो, मैथमेटिक्स को सॉल्व करो, कोई भी सब्जेक्ट रहो, मैकेनिकल रहो, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी, एआईडीएस, कोई भी ब्रांच का सब्जेक्ट रहो, आपको ये फॉलो करना है, चाहे प्रोग्रामिंग बेस्ड सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो टाइम टेबल बना लीजिए आप प्रॉपर। उसके बाद ग्रुप में स्टडी कीजिए, सही बात है, एक एक 2-2 सब्जेक्ट को लीजिए। क्लास के अंदर ही आपका प्रिपरेशन चालू हो चुका है, ध्यान रखना आप चीज। अब ये प्रिपरेशन हो गया आपका एग्जाम का। और भी बहुत सारी चीजें प्रिपरेशन के लिए, आपका नोट्स आपके पास होना चाहिए प्रॉपर, आपके पास रेफरेंस है। देखिए, अभी रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स के लिए आपके पास समय होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके नोट्स है वो वही से आई हुई है। तो अगर पॉसिबल है तो आप नोट्स को प्रेफर कीजिए, नोट्स को देखिए, नोट्स पूरे रखिए आपके पास। नोट्स सामने होगी तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। ये सारी चीजें होगी, प्रिपेयर फॉर एग्जाम। अब सवाल आता है, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो सिंपल है दोस्तों, इसके अंदर देखिए, पेपर चेक करने वाला क्या चेक करता है, व्हाट इज हिज और हर एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग द चेकिंग पेपर्स। देखिए, हम जब पेपर चेक करते हैं, आपको कुछ चीज ध्यान रखना है। आपको डायग्राम अगर होगी तो डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करना है। ओके, इट शुड बी रीडेबल, समझ नहीं आनी चाहिए। भले आप पेन से निकाल रहे हो, फ्री हैंड स्केच से निकाल रहे हो, जरूर नहीं आप स्केल से निकाल रहे हो, कोई जरूरत नहीं। डायग्राम प्रॉपर होनी चाहिए। स्केल का लगेगी आपको, ग्राफिक्स और जो सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे प्रॉपर आपको डायमेंशन वहां पे होती है। नॉर्मली जो ब्लॉक डायग्राम वगैरह जैसे इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आदि में उसके अंदर जरूरत नहीं होती। अब वहां पे आपने क्या किया, डायग्राम प्रॉपर किया। अब लिखना इसे आपको, यू आर नॉट गोइंग टू राइट एसे, आप ऐसे नहीं लिखने जा रहे हो, आपको आंसर स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पॉइंट्स दीजिए, बुलेट्स दीजिए, 1 2 3 4 ABCD। और अगर आपको लगता है इस टॉपिक के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे जो एक्सपेक्टेड थे, जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक इंप्रेशन क्रिएट होगा। जैसे हमने सुना हुआ है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एक बार आपने इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि यस, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बहुत अच्छा आपने सॉल्व किया है, आप होशियार है, आपको आता है, तो ये इंप्रेशन उस पेपर चेकर के ऊपर लास्ट तक रहेगा कि नहीं, यह बच्चा अच्छा। तो हो सकता है कि भाई आपको जहां पे 4 देने थे वहां पे 5 मिल जाए, 1 मार्क ज्यादा मिल जाए, जहां पे 5 वहां पे 6 मिल जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई इंटेंशन होता नहीं कि बढ़ा के दो, कम करके दो, लेकिन एक फर्क पड़ता है। दूसरी बात ऐसी होती है कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। अब हुआ ऐसे कि आप गए एग्जाम को, वो आपको पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो करना क्या,
तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व, आप सॉल्व नहीं कर सकते हो कि भाई आपको पहले ही सॉल्व कर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गए पेपर लेते, आपको ऐसा लगे मुझे लास्ट यूनिट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो भी रहेगा नंबरिंग, वो पूरा आ रहा है, मुझे परफेक्ट आ रहा है, इतना बढ़िया आ रहा है कि मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो, स्टार्ट करो। लेकिन ध्यान रखना, उसमें आपको प्रिकॉशन लेना है। एक बार आपने क्वेश्चन लिया तो सारे बिट आपको इमीडिएट बैक टू बैक सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 7A सॉल्व किया, अब भी थोड़ा लूज है देखूंगा बाद में, तो 7B पीछे सॉल्व किया, 7C पीछे और कितने तो भी सॉल्व किया, ऐसा नहीं चलेगा। 7A B C पूरा सॉल्व करना है। फिर आपने डायरेक्ट फर्स्ट लिया तो फर्स्ट ABC पूरा सॉल्व करना है। जो भी रहेगा आपको ध्यान रखना है कि किधर भी कुछ भी क्वेश्चन लिख के रखना नहीं है, बीच में पेपर नहीं छोड़ना है। इससे क्या होता है कि पेपर चेक के ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो जैसे बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, अच्छा है तो अच्छा ही मिलेगा इंप्रेशन, खराब अगर हो गया तो लास्ट तक खराब हो सकता है, पॉसिबल है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, अंडरलाइन करना है टॉपिक्स को, और कोई भी टॉपिक यूनिट स्किप नहीं करना है आपको। कुछ बच्चे आपको बोलेंगे, सीनियर्स बोलेंगे आपको, यार एक काम करते पढ़ाई नहीं हुई है तो ये 2 यूनिट करके जा, 3 यूनिट करके जा, ऐसा नहीं होता। जितना आप अटेंड करोगे, जितना आप लिखोगे, उसके रिलेटेड, उसके आजू बाजू का आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों ये थोड़े कुछ चीजें थी आपको, आप जब भी एग्जाम को जाओगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। पेपर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एग्जाम पीरियड में आपको कैसे करना है, और एग्जाम पेपर लिखते वक्त शांति से जाते ही पेपर पूरा पढ़ो, जो अच्छा आ रहा है वो लिखो, लाइन से लिखो, पूरा अंडरलाइन करो, डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करो, और डायग्राम स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम अगर अच्छी होगी ना तो आपको फुल मार्क्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इन दिस वे यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। अल्टीमेटली बात एक ही है, पढ़ाई करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, पढ़ाई के साथ साथ लॉजिक क्लियर हो जाएगा आपका तो आपको टाइम कम लगेगा। देखिए याद रखना अलग चीज है, लॉजिक क्लियर होना अलग चीज है। अब मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल आया एग्जाम में, पढ़ाया क्लास के अंदर, अब आप बोलोगे अरे एज इट इज आया तो ही मुझे याद रहेगा, नहीं, एज इट इज आने वाला है नहीं। आप लॉजिक को समझो कि सॉल्व कैसे किया है, इसके स्टेप्स क्या है, फिर एग्जाम्पल कोई भी पूछो, कैसे भी पूछो, मुझे तो आता है ये, इस तरह आपको लॉजिक क्लियर करना हर चीज का। पूछो, आस्क योर टीचर, आस्क योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों इन दिस वे यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स एंड यू इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी पढ़ाई भी चालू हो गई। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।